दोस्तों, आपने कभी सोचा है एक आदमी अकेला क्यों नहीं रहना चाहता? क्या प्रभाव होता उसके जीवन में जब वह अपने अकेलापन का सामना करता है? आज हम इस बढ़ती हुई कठिनाई के बारे में बात करेंगे। अकेला रहना किसी भी आदमी के लिए एक अनोखा अनुभव होता है। जब हम अकेले होते हैं, हमें जीवन की गहराइयों में उतरने का अवसर मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, अकेले रहने से बहुत से लोग घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। इसी कारण उन्हें अजीब सा महसूस होता है। कुछ लोग तो अकेलेपन में अपने आप को खो देते हैं। कुछ लोग तो अपना आत्मविश्वास ही खो देते हैं। हम इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था। उसके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। केवल वह अपने बेटे से दुखी था। एक दिन वह व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा, तुम मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? तुमको व्यापार के नियम सीख लेने चाहिए, इसलिए कि भविष्य में तुम्हें यही तो करना है। वह लड़का अपने पिता से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसका मन व्यापार में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह दिन भर जूडो कराटे की किताबें पढ़ता और जब भी कोई जूडो मास्टर गांव में आता तो वह पूरा समय उसी के पीछे पीछे घूमता रहता। पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर उसे समझाने की प्रयास किया। वे कहने लगे, बेटा, तुम्हारे पास इतना बड़ा कारोबार है, फिर भी तुम अपने पिता का साथ क्यों नहीं देते? यदि तुम अपना कारोबार नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? इस पर वह लड़का जवाब देते हुए कहता है, मेरी एक अलग पहचान हो, खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूं। लोग मुझे मेरे कामों की वजह से जाने और इसलिए मैं वो बनना चाहता हूं। यह सुनकर व्यापारी को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को काबू किया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस व्यापारी ने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुमको यही करना है तो ठीक है, मैं 2 साल का समय तुम्हें देता हूं। यह सुनकर वह युवक बहुत खुश हुआ। तभी आगे वह व्यापारी कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर वह युवक कहता है, क्या पिताजी? देखो, मैं तुम्हें अगले 2 साल का समय तो दे रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो और तुमने उसमें कितनी उन्नति की, ये बताना होगा। यदि तुम मुझे अपने काम से संतुष्ट कर पाए तब तो ठीक है, वरना कारोबार में मेरा साथ देना। नौजवान युवक काफी सोच विचार कर अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वह नौजवान युवक अपने पिता की आज्ञा लेकर कराटे सीखने के लिए घर से निकल पड़ता है और वह कई दिनों की यात्रा करके एक मास्टर के पास पहुंचता है। वह मास्टर कराटे और युद्ध कला सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक समस्या थी, वह बहुत कम लोगों को अपना शिष्य बनाते थे। वह नौजवान युवक उन गुरु के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और इसीलिए मैं बहुत दूर से यात्रा करके आपके पास आया हूं। मैं आपसे कराटे सीखना चाहता हूं। मैं कराटे में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूं। जवान युवक सारी बातें कहता जा रहा था, लेकिन इस पर गुरुवर कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। और जब कुछ देर तक उन गुरुवर ने जवाब नहीं दिया, उसने गुरु से यह बता दिया कि किस तरह से उसके पिता ने उसके सामने शर्त रखी है कि यदि वह अपने जीवन में सफल न हुआ तो उसे उनके व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। वह नौजवान युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कराटे सीखूंगा और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी उस गुरु ने उस युवक की तरफ ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वह अपने साथ काफी सामान भी लेकर आया था और उसके साथ उसके 2 मित्र भी आए हुए थे। गुरु ने कहा, सबसे पहले यदि तुम कराटे सीखना चाहते हो तो तुम्हें इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इन कीमती सामानों को वापस अपने घर भेज दो। उस नौजवान युवक ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने सारा सामान अपने सहायकों के हाथों वापस घर भेज दिया। आगे गुरुवर ने उस नौजवान युवक से कहा, देखो, यदि तुम कराटे सीखना चाहते हो और इसमें सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो तुम्हें 2 शर्तें माननी होगी। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवर, मैं सब मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी गुरुवर उस युवक को पहली शर्त बताते हुए कहते हैं, तुम्हें यहां पर सामान्य लोगों की तरह ही जीवन बिताना होगा और सारे कार्य तुम्हें खुद ही करने होंगे।
गुरुवर उस नौजवान युवक को दूसरी शर्त बताते हुए कहते हैं, यदि एक बार तुम्हें कराटे की शिक्षा को ग्रहण करना शुरू कर दिया तो तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। तुम इस बीच उसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, ठीक है। उन गुरुवर ने उस नौजवान को अपना शिष्य बना लिया, लेकिन युवक यह नहीं जानता था कि उनके सिखाने का तरीका बहुत अलग था। गुरुवर ने कहा, सबसे पहले तुम्हें सचेत होना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें जागरूक होने की आवश्यकता है। इसलिए आज से ही सचेत होकर सारे काम करना शुरू कर दो, और ऐसा तब तक करो जब तक यह तुम्हारी आदत न बन जाए। उस युवक ने उन गुरुओं की बात मान ली। वह एकाग्र होकर अपने कामों पर ध्यान देने लगा। वह अपने चलने फिरने, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। सुबह उठकर वह अभ्यास करता और ध्यान किया करता। शाम से वह एकांत रहता और ध्यान किया करता, और रात में सो जाता। वह कराटे का अभ्यास करने लगा, और यह सब उसे एकांत में रहकर ही करना था। और यह सारी क्रियाएं दोपहर तक यूं ही चलती रहती, और इस समय के दौरान न तो कहीं जाना और ना ही किसी से मिलना। यहां तक कि उस युवक को किसी से बात करने की भी कोई अनुमति नहीं थी। युवक सभी शिष्यों के साथ मिलकर आश्रम की देखरेख करता, और अकेले रहने का नियम दोबारा से लागू हो जाता। ऐसे करते करते करीब 3 सप्ताह बीत चुके थे, और वह नौजवान युवक भी अब तक पूरा मन लगाकर सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उस नौजवान युवक का जोश ठंडा पड़ रहा था। अब उसके लिए उस आश्रम में एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उस नौजवान युवक ने अपने गुरु की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। वह उन्हें अपने व्यापार की बातें बताता। उसके पास सब कुछ है। इतना अमीर पाकर कई लोग उसके मित्र भी बन चुके थे। शिष्य सोचते कि कारोबारी का बेटा है, भविष्य में काम आएगा। देखते ही देखते उस नौजवान युवक और बाकी लोगों की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। अब से वह नौजवान युवक रातों को सोने की बजाय आश्रम से भागकर जंगल में गप्पे लड़ाया करता। इस कारण युवक सुबह देर से जागता। एक दिन उन गुरुवर ने उस नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, बेटा देखो, मैं जानता हूं कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते। तुमने वादा किया था कि मेरा समय बर्बाद नहीं करोगे। तुमसे तुम्हारे पिता पूछेंगे कि तुमने इस 1 साल में क्या किया, तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? उस वक्त तो उन्हें क्या मुंह दिखाओगे? इस पर वह नौजवान युवक कहता है, हे गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, लेकिन तब मैं यह नहीं जानता था कि मुझे अकेले रहकर अभ्यास करना होगा। एकांत रहकर मैं थक चुका हूं, और यह मुझे बहुत कठिन लगता है। मेरा एक एक पल जैसे मुझे काटने को दौड़ता है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन इधर उधर भागता रहता है, और मैं ध्यान नहीं कर पाता। मुझे समझ नहीं आता कि यदि मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने अभ्यास को पूरा कैसे कर पाऊंगा। तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। मुझे इससे छुटकारा नहीं मिल पाता। इस पर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिसे अकेलेपन से तुम भागने का प्रयास कर रहे हो, इस अकेलापन में बहुत ताकत होती है। इसे तुम्हें समझना चाहिए। तभी गुरुवर कहते हैं, बेटा, यहां से 1 दिन की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। उसकी चोटी पर तुम्हें 1 रात बितानी है। तुम्हें वहां पर एक गिद्ध नजर आएगा। उस गिद्ध की हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। उसका तुम्हें शिकार नहीं करना, बल्कि उसकी हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तुम्हें समझना है। और जब तुम अगले दिन वापस लौट कर आओगे तो मैं तुमसे केवल एक सवाल करूंगा। यदि तुमने उस सवाल का सही जवाब मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। युवक सोचता फिर कहता है, ठीक है। वह उन्हें प्रणाम करके उस पहाड़ की ओर चल पड़ता है। युवक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। वह उस गिद्ध को ढूंढने लगा। वह जब यहां वहां देख रहा था, तभी उसकी नजर उस पहाड़ की चोटी पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरा गिद्ध चट्टान की चोटी पर बैठा हुआ है और पहाड़ के नीचे घाटियों की ओर ध्यानपूर्वक देख रहा है। वह नौजवान युवक उस गिद्ध को देखकर छुप गया और सारी हरकतों पर नजर रखने लगा। नौजवान युवक ने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों को उस घाटी में चराने को लेकर आए हैं, और तभी उस युवक की नजर उस गिद्ध पर पड़ी जो एकदम शांत बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसने उड़ान भरी और नीचे की ओर जाते हुए वह उन चरवाहों के पास पहुंचा। जब तक चरवाहों की नजर उस गिद्ध पर पड़ती, तब तक उसने उन भेड़ों के एक बच्चे को पैरों से पकड़कर ले उड़ा। जब तक चरवाहे कुछ समझ पाते, तब तक बच्चा शिकार हो चुका था।
वह नौजवान युवक यह देखकर बहुत हैरान रह गया। युवक यह समझ चुका था कि आखिर गुरु ने उसे इस चोटी पर क्यों भेजा है। वहां से वापस अपने गुरु के पास लौटा और उसने वहां सारी कहानी कह सुनाई। तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, तुमने वहां क्या सीखा? तभी वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवर, वह गिद्ध बहुत ही चालाक है। काफी देर तक तो शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे अपना शिकार नजर आया, उसने शिकार तय किया और एक उड़ान भरी, और उड़ान के साथ वह अपने शिकार को ले उड़ा। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि वह गिद्ध बहुत चालाक और ताकतवर था। इस पर गुरुवार हंसते हुए कहते हैं, बेटा, उस बात को तुमने आज देखा है, ये 2 महीने पहले देख लिया होता तो तुम्हें समझ आ जाता। इसलिए अपने जीवन में यदि आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है, अधिक पाने का प्रयास छोड़कर केवल अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करो और देखना कि आप जरूर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद और राधे राधे।